नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के अब चंद घंटे ही शेष बचे हैं। पूरे अयोध्या सहित पूरे भारत में और पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में इस क्षण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पूरी दुनिया एक तरह से राम में लीन हो चुकी है और अब बिल्कुल बेसब्री से उस वक्त का इंतजार है कि जब वहाँ से लाइव वीडियो, लाइव टेलीकास्ट वहाँ से दिखाया जाएगा कि किस तरह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई है। एक लंबी कवायद के बाद पूरी देश को, पूरी दुनिया को, जहाँ जहाँ राम को मानने वाले रहते हैं, वहाँ पर यह पल, ये जो दिन है, इसका इंतजार था। और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए 500-600 साल तक इंतजार किया गया। जिस तरह से बाबर ने राम जन्म भूमि में, वहाँ अयोध्या में मंदिर को ढाया था और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, उसके अब करीब 500-600 साल बाद यह दिन आया है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में हर्षोल्लास है। पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या में लगी हुई हैं इस वक्त। और पूरी दुनिया ने, जो भारतीय हैं ख़ास तौर से, उन्होंने विश्व के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, देशों में रह रहे हैं, उन्होंने वो सेलिब्रेशन की बहुत ही भव्य तैयारी की है। बाकायदा आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ये जो तमाम मुल्क हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं, उन्होंने पूरे जोश खरोश के साथ इस उत्सव को मनाने की तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी, आपको पता ही है, कि आधे दिन का अवकाश इस मामले पर घोषित किया था ताकि लोग इसका आनंद उठा सकें और उसमें सीधे उससे जुड़ सकें, उस कार्यक्रम से। और इसी तरह राज्यों ने भी अलग अलग हिसाब से अपनी छुट्टियां घोषित की हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो तमाम खुशी का जो वातावरण है, इसमें केवल एक पड़ोसी देश ऐसा है जो जल भुन रहा है, और वो कहीं ना कहीं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि किस तरह से भारत अपनी धार्मिक आस्थाओं के प्रति कटिबद्ध है और उनको मानने के लिए भारतीय संस्कृति की जो ध्वजा है, जो पताका है, वो पूरी दुनिया में कैसे फैल रही है। यह इस पड़ोसी देश को पसंद नहीं आ रहा है। और यह पड़ोसी देश जो है, जल भुन के आप यूं कहें कि राख हुआ जा रहा है। हालांकि ये जो पड़ोसी देश है, इसका कहना यह है कि यहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद थी, उसको ढाया गया, उसको हटाया गया, यह इस्लाम विरोधी है, और फिर वहाँ पर मंदिर बनाया गया। जबकि आपको जानते ही हैं कि यह जो काम है, यह कोई जोर जबरदस्ती और ताकत के बलबूते पर नहीं किया गया। बाकायदा लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग इसकी हुई है। पूरा मामला पहले निचली अदालत में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला। कई दशकों तक ये मामला लगातार चलता रहा। तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम साक्ष्यों के बाद, दस्तावेजों के बाद, वहाँ जो जितनी मूर्तियाँ मिली, जो साक्ष्य मिले, वहाँ जो ASI ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो प्रमाण दिए, उन पुख्ता प्रमाणों के बाद वहाँ पर यह तय किया गया कि ये राम जन्म स्थान है और यहाँ पर रामलला का मंदिर ही बनना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही सरकार ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, उन्होंने यह निर्णय किया कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। हजारों करोड़ दान में आ चुके हैं। पूरी दुनिया से लोग दानदाता इसमें दान दे रहे हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर राज्य, राजस्थान सहित जितने भी और जो मुल्क हैं, तमिलनाडु है, दूसरे जो स्टेट हैं, वहाँ से वहाँ के जो धर्म प्रेमी हैं, जो राम प्रेमी लोग हैं, जो राम में विश्वास रखते हैं, जो इस ईश्वर को मानते हैं, वो अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार उन राज्यों से अलग अलग उपहार लेके आ रहे हैं। लगातार उपहार आते जा रहे हैं। नेपाल से भी उपहार आया है और बहुत बड़ी तादाद में गैदरिंग होने की संभावना है। हालांकि सरकार इस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तो स्थापना के बाद दिव्य दर्शन हमेशा के लिए खुले रहेंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। खैर, मुद्दा ये है कि जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उसके पेट में दोस्तों ज़बरदस्त दर्द हो रहा है इस वक्त कि ये इतना भव्य आयोजन कैसे कर रहे हैं। किस तरह से इन्होंने एक गुलामी के प्रतीक को हटा के फेंक दिया। हालांकि वो ये नहीं मानते कि ये गुलामी का प्रतीक है भारत में, और जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ, उस स्थान पर मंदिर कैसे बन गया है। यह पाकिस्तान के लोग, वहाँ के जो रिएक्शनरी हैं, वहाँ के जो कठमुल्ले हैं, वहाँ के जो कट्टर लोग हैं, जिनके दिल दिमाग में
पिछले 50-60 साल से, आप जानते हैं 70 साल से केवल भारत के खिलाफ नफरत और जहर भरा गया है, तो वो निश्चित तौर पर जहर ही उगलेंगे ऐसे मामले को लेकर। जबकि पूरी दुनिया में आप देखिए कि मैंने एक क्लिप लगाई थी आज एक, कि न्यूजीलैंड के जो मंत्री हैं उन्होंने जय श्री राम कहा है। इसी तरह पूरी दुनिया में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है लगातार, और पूरी विश्व जो है इससे गुंजायमान है। लेकिन पाकिस्तान को ये सब नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान सिकड़ा जा रहा है, सिमटा जा रहा है, जला भुना जा रहा है इस मुद्दे को लेकर। उनका कहना यह है कि ये इस्लाम विरोधी कृत्य है, ये धार्मिक कृत्य है, और ये एक तरह से आप जानते ही हैं कि उनकी निगाहों में तो ये पूरी दुनिया काफर है, केवल एक वही सीधे सच्चे हैं और उन्हीं को जन्नत का हक प्राप्त है, बाकी तो सब जो है वो दोजख में जाएंगे। ये इनकी मान्यता है, सड़ी गली मान्यता, सैकड़ों साल पुरानी, और ये इनकी बदहाली का कारण है। इस तरह की सोच विचार कि दूसरों को साथ लेकर नहीं चल सकते, सहोदर की भावना नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है, सामंजस्य नहीं बैठा सकते। और आप देखिए यही वजह है कि पाकिस्तान में इसी सोच की वजह से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उन पर कितना भारी अत्याचार किया गया है। सिंध से हिंदू लड़कियां उठा ली गई, उनको जबरन उनसे निकाह कराया गया, उनसे बलात्कार किया गया, और इसी तरह चर्च जला दिए गए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था, वो आप चाहें तो इसमें देख भी सकते हैं कि पूरा इलाका चर्च जला दिया, और जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर पाकिस्तान में उनके घर जला दिए गए, और केवल इस बात के लिए कि इन्होंने केवल कल्पना के आधार पर कि इन्होंने कुरान का अपमान किया है। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर इन्होंने पूरी वहाँ तबाही मचा डाली। और अभी पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि अमेरिका के मानवाधिकार विभाग ने एक जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर और चीन में मुसलमानों पर भारी अत्याचार के, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की रिपोर्ट जारी की है। उसमें भारत का नाम नहीं है। भारत बहुत ही शांति प्रिय देश है। भारत सबको साथ लेके चलने वाला, सभी जाति धर्मों को साथ लेने वाला और कानून से चलने वाला देश है। कानून से ऊपर यहाँ कोई नहीं है, कानून से ऊपर यहाँ किसी को छूट नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर मुल्ले, मौलवी, सरकार, जो प्रशासन, वो जो है सब वहाँ पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने में हमेशा ही लगे रहते हैं। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और यही वजह रही है कि जिनकी आबादी अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की और तमाम दूसरे अल्पसंख्यकों की वहाँ पर 20% से ऊपर थी, वो घटकर अब 2% से नीचे रह गई है। पाकिस्तान में जो रह भी गए हैं वो बहुत ही लाचार और बेबस और मजबूर हैं। शायद वो किन्हीं भी कारणों से नहीं आ सकते, वरना पाकिस्तान में इनकी संख्या 0% हो जाएगी। ये जो हाल है वो ये पाकिस्तान का है। तो मैं आपको इस मुद्दे पर कि भारत में कोई जोश खरोश के साथ इस दिवाली की तरह इस पर्व को मनाने की तैयारी चल रही है, और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है, वो मातम आपको दिखाने में आपको पाकिस्तान लिए चलता हूँ। आप देखिए पाकिस्तान के ये नज़ारे, ये वीडियो, वहाँ के लोगों के रिएक्शंस हैं, किस तरह से वहाँ के लोगों ने इस मुद्दे पर रिएक्शन दिए हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, और कल के लिए जय श्री राम। और इस वीडियो को अपने परिजनों को, दोस्तों को, सबको शेयर ज़रूर करें, ताकि एक अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ सके पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमारा पड़ोसी मुल्क किस तरफ जा रहा है, किस बर्बादी और तबाही की तरफ वो जा रहा है। इस वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें। इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आएंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसमें कौन सी गलत बात है? क्या पता वो क्या कर रही है, वो अपने अल्लाह को देख रही हो इसमें, या अपने नबी को देख रही हो। वो क्या पता इसके बाद इसको मार दिया गया हो। जबरन ऐसा काम भी हो सकता है। आजकल औरत को ऐसे भी होता है, औरत के साथ। औरत को कौन समझता है? ये कश्मीरी लड़की है, मकबूजा कश्मीर की। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि ये कश्मीरी लड़की ही हो, ये कोई हिंदुस्तान की भी लड़की हो सकती है। बहुत बड़ी गलत बात की है उसने, ऐसा होना नहीं चाहिए। मुसलमान ना तो मुसलमान की बात करे, इंडिया की बात करना तो गलत है। मुझे तो लगता है शायद वो इंडिया की ही हो, क्योंकि अगर मुसलमान तो कभी बात नहीं करती, मुसलमान कभी भी अपने तकवे से नहीं हिलता। बात है तो वो इंडिया की ही है, तो इंडियन कश्मीरी मुस्लिम लड़की है। आपने देखा उसने हिजाब किया हुआ है। बिल्कुल किया हुआ, लेकिन उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। हम इस चीज पे खफा होते कि पहले मस्जिद था फिर मंदिर क्यों, और फिर मंदिर है तो उस जगह मस्जिद। जब जहाँ पर मस्जिद था वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगा, और हमारा यही है। और उस लड़की को मैं ये पैगाम देता हूँ, तुम 10 बार
जन्म भी लेकर आ जाओ, 10 बार जन्म भी लेकर आ जाओ, लेकिन इंशाल्लाह एज अ शाह साहब सैयद आले रसूल हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा खून है। इंशाल्लाह हम एक दिन इतनी हाइट ग्रेड पे लेके जाएंगे अपने मुल्क को, और ये इंशाल्लाह मैं यंग आदमी हूँ, मैं इंशाल्लाह अपने अंदर फुल कैंपेन करूंगा इस चीज़ की। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ, वो जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो उसको हम कहते हैं गाँव मैया, ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है, क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। आज अगर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन रहा है तो इसको भी ख़त्म होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम मुसलमानों के अंदर एक जज्बा है, और ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारे जैसे पूरे पाकिस्तान 2400 करोड़ आवाम के अंदर, ये हर कलमा पढ़ने के अंदर ये जज्बा है कि वो कहा जा रहा है कि वहाँ पर पहले राम मंदिर ही था, बाबर ने राम मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। मोदी स्थान डिक्टेटर है। वो कैसे ये ऐसे जो उस वो 140 करोड़ लोगों का प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने जो है अपने इंडिया के लिए बहुत काम किया। लेकिन अगर हम बाबरी मस्जिद या मुग़ल का दौरे हुकूमत की बात करें तो मुग़ल यहाँ पे भी हैं और मुग़लों ने उधर भी बहुत अच्छी अच्छी मस्जिदें बनाई हैं। ये बात तो है, लेकिन ऐसा बाबरी मस्जिद तो शहीद करना जरा ना, उन्हें पुरानी सोच है। तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी मंदिर ऐसी हैं जिनको टॉयलेट बना दिए गया, बहुत से मंदिर यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर रोड्स बना दी गई, जो है रेस्टोरेंट्स बना दिए गए, तो यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुग़लों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको ज़ीरो समझते हैं। जी बिल्कुल, वो जो है ना हमारी एक फेमस जो है ना मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद, ठीक है, फेमस थी जी, फेमस मस्जिद थी, जिसको उन्होंने गिरा के जो है ना पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है ना उन्होंने वो झटका दिया है। एक जो है ना झटका दिया है, झटका दिया है। ऐसे मंदिर गिराया भी नहीं है, उनका मंदिर नहीं गिराया। पाकिस्तान में जितने मंदिर भी गिरे हैं किसी जमाने, मुग़लों ने जो किए हैं वो, मुगलों ने नहीं गिराया। मुगल तो बहुत अच्छे। अच्छा आप बताएं, आप मुग़लों को हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो मुसलमानों के हीरो थे, मुग़ल हीरो हैं। बिल्कुल। और जो हिंदू हैं वो मुग़लों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनको जीरो समझते हैं। वो कह रहे हैं ये हीरो नहीं है, जीरो, ये लुटेरे हैं, लूट मार करने आए थे हिंदुस्तान में। अकबर बादशाह ने कितनी सहूलियात दी थी हिंदुओं के साथ शादियाँ की उन्होंने। उनके घर में 3 औरतें हिंदुओं की थी। नेहरू का हिंदुस्तान नहीं रह गया, ये मोदी का हिंदुस्तान हो गया। मतलब नेहरू क्यों इतना फेवरेट था? वो इतना वो अमर पसंद था, वो मुसलमानों को भी रखता था और हिंदुओं को भी ऐसे रखता था, इसलिए मुसलमान वहाँ रह गए। ये नेहरू का हिंदुस्तान ही रह गया, ये मोदी डिक्टेटरशिप है तो हाँ पसंद है। ये सब समझने के मुसलमान को गुमराह करने के लिए सब कुछ हुआ। इसके क्या है, मंदिर तो तैयार हो गया, उसका इफ्तिताह है। इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। जैसे कि बताएं ना, इंडिया से भी बहुत से लोग देख रहे हैं आपको। वो कोई ना कोई बहाना बना के वो तो मुसलमानों को नहीं, इबादत के लिए नहीं छेड़े। वो तो कह रहे हैं कि हम इनको बनाते हैं, हिंदू बनाएंगे इनको। उन्होंने बयान भी दिया है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था काफी। मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे? हाँ, हिंदू बनाएंगे, ये कहा। हाँ, यही जगह में चाहिए थी ना। निशा दिखाने के लिए कर रहे हैं ना कि हम जो है ना इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अच्छा जी, हम इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं, इनको निशा दिखाएंगे, ठीक है ना, और भी मस्जिदें गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे। तो ये जो मंदिर, जब मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, तो जब मस्जिद की खुदाइयाँ करे थे तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही थी। वो कहते हैं ये देखिए, ये तो सच का सच हो गया, झूठ का झूठ हो गया। मूर्तियाँ हो सकता है उन्होंने पहले ही खुद ही दबाई हो, मुसलमानों ने तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया। करने वाले हैं, दुनिया भर से एप्रिसिएशन दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है भारत को। वहाँ एक मंदिर बनाया जा रहा है। एक अमेरिका की सिंगर है, मैरी मिल्बन उनका नाम है। वो कहती हैं कि ये दुनिया के लिए दूसरी दिवाली का मौका है और सबको मिलकर इसकी सेलिब्रेशन करनी चाहिए है। क्या कहते हैं, भारत दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, हम क्यों नहीं हुए कि उनकी खुशी दुनिया की खुशी बन गई है? मैडम, हमारे भी लीडर अच्छे हो जाएं तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। लीडरों पर डिपेंड करता है, अवाम भी वैसे और लीडर भी वैसे, कि वही लीडर चाह रहे हैं। देखें ना, दुनिया को कोई भी मुल्क, ये मिसाल के तौर पे पीपल पार्टी आती है, नून लीग आती है, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आता है, यही कहते हैं हम ये करेंगे, ये करें, और करके क्यों नहीं दिखाया? कि झूठे वादे ही करते हैं ना। तो जहाँ पे झूठ होगा मनुसियत होगी इस मुल्क में, समझ गए? कोई भी आता है सब झूठे वादे करते हैं। अभी देख रहे हैं बिजली कितनी महंगी है कि गरीब बंदा इतना बुरा हाल हो गया हुआ है कि बदुएं दे के सोता है हमारे लीडरों को। तो अगर भारत की बात करते हैं, वो दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों? 300 यूनिट उन्होंने माफ़ किया हुआ है, और खाने पीने की चीज़ें गरीब के लिए वो जैसे कणक है 10 रुपये किलो,
चावल 12 रुपए किलो, यानी कि रिलीफ दिया हुआ ख़ास गरीब के लिए। अच्छा, जो वहाँ पर एक मिनट हमारा ये रिलीफ दिया हुआ है, बेसिक इनकम सपोर्ट खोला हुआ है, लैपटॉप खोला हुआ है, यानी कि जितना भी रिलीफ देते हैं ना उससे वहाँ तक 20% भी नहीं पहुँचता। मेरा सवाल तो सुन ले सर, ये खा जाते हैं। मेरा सवाल तो सुन ले। जी जी, मुझे सवाल करने का हक तो दे। हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि वहाँ पर जिस मंदिर की इनॉग्रेशन होने वाली है, राम मंदिर अयोध्या, वो पूरी दुनिया जो है उस चीज़ को नशर करेगी अपनी कंट्री के अंदर। अमेरिका के अंदर उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, मुख्तलिफ ममालिक में किया जाएगा और बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज भी इसमें शरीक होने वाली है। तो क्या कहते हैं कि उनकी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है पूरी दुनिया उनको सेलिब्रेट क्यों करती है? सेलिब्रेट नहीं, वो एक काफर जितना मेरा कफार सब एक ही है, समझ गए? वो काफर को सेलिब्रेट करेगा ना, वो मुस्लिम है। तो मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही है वहाँ इनॉग्रेशन में जाए, लेकिन वो मुसलमान तो नहीं है। देखे ना, हमारा नहीं दीन कहता कि आप बुतों को ये वो उसको प्रमोट करें। भाई मंदिर की इनॉग्रेशन में सिर्फ जाना है। और मैडम ये आरती भी तो आरते हैं ना, ये हमारे जाके नवाज शरीफ ने दिवाली सेलिब्रेट की थी, केक काटा था, है ना। तो क्या कहेंगे आप? बिलावल भुट्टो जो था वो तो पूजा के अंदर भी बैठा था, तो क्या कहेंगे आप? उनके भगवान को सपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए नहीं? बगावत बैठा है, ईमान हमारे अंदर है। मैंने को ये जो सपोर्ट करते हैं इनका ईमान मुझे दिखा दे ना। इनको कलमा नहीं आता, किसी को कलमा नहीं आता, किसी को भी नहीं आता जो आप जिनका आप नाम ले रही हैं। देखिए, हम किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठा सकते। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद खुद मंदिर का विजिट करके आए थे कुछ अरसा पहले, तो अब वो मंदिर गए थे। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मुसलमान है, हम किसी की किरदार कशी तो नहीं कर सकते ना, उनका ईमान उनके साथ है। तो इनको भी करना चाहिए ऐसे, जो भारत ने तरक्की की, इनकी अपने मस्जिदें बनानी चाहिए बड़ी बड़ी। सारे एक साथ है। अब वजूहात है कि आज यूएसए में, अमेरिका में सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर बनाया गया है, लेकिन यूएसए में, अमेरिका में हमारे लिए कभी कोई बड़ी मस्जिद नहीं बनाएगी, हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएगी जिससे हम भी कहेंगे भाई अमेरिका हमारी इज्जत कर। में तो सही हमारे नबी ने कहा कि ये जो गैर मुस्लिम है कभी आपका नहीं बन सकता। गैर मुस्लिम ने गैर मुस्लिम के लिए कोशिश करनी है ना, जो भी करनी है। बोले आपने खान नहीं है ना, ताल्लुकात रखने वाले ताल्लुकात रख सकते, और मुल्क इसलिए तरक्की कर रही है कि उनके पास तालीम है, उनके पास रहनुमाएँ, पढ़े लिखे लोग हैं और सब कुछ है, सेहत है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे तालीम करेंगे, हम तालीम याफ्ता होंगे तो हम चीनी पत्ती किसी से नहीं मांगेंगे। असल में कोई भी नेशन है ना, वो अपनी रिस्पेक्ट खुद बनाती है, और हमारी पाकिस्तान का कुछ सिनेरियो इस तरह बन चुका है कि हम खाली ये समझते हैं कि शायद हमारे लीडरान ही जो है वो करप्ट हैं, पर अगर देखा जाए तो इस मुल्क के अंदर हर शख्स रहने वाला जो है करप्ट है। वो इस रीजन से हम ना तो कभी अपने हक के लिए बाहर निकले हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी लीडर का साथ देने। श्रीलंका में देखो ना, बाहर निकले थे तो आज श्रीलंका दिवाली के बाद खड़ा हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप अफगानिस्तान को देख लें कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी कहाँ चलेगी है। रीज़न क्या है? वहाँ पे इस्लामी निज़ाम आया था, वहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी थी, विल पावर थी, वो चाह रहे थे कि हमारा निज़ाम बेहतर। अब मुझे बताइएगा, हम जहाँ से निकले हिंदुस्तान, आज उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है या हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट है? इंडिया की बेसिकली जो है ना ग्रो करने की रीज़न एक ये है कि उसका नौजवान जब पढ़ता है और यहाँ मुल्क से बाहर जाता है, और मुल्क से बाहर जाने के बाद जब वो वहाँ पे कुछ कमाता है 10-15 साल, उसके बाद वो वहाँ का पैसा अपने मुल्क के अंदर लेकर आता है, इंडस्ट्री लगाता है, अपने ही लोगों के लिए रोज़गार पैदा करता है। पर हमारे मुल्क का नौजवान जब पाकिस्तान से बाहर जाता है, पर वो इस चीज़ को कभी सोचता ही नहीं है कि वो मुल्क के अंदर आए, पैसा लेकर यहाँ के नौजवानों के लिए जो है कोई ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आए जिससे जो है उनके लिए रोज़गार पैदा हो। दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर ये जो बात की गई है या की जा रही है कि जो बाबरी मस्जिद है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी था, ये क्यों है? और मैं देख रहा था कि आरएसएस जो चीफ हैं मोहन भगवत साहब, वो भी यही कह रहे थे कि ये हमारी एक लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम था कि बाबरी मस्जिद जो है उसको जो डिमोलिश किया गया। और आपको पता है राम मंदिर जो है बस वो उसका इफ्तिताह बिल्कुल करीब है, आई थिंक इफ़ टुमारो है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और क्वेश्चन ये आता है कि दिसंबर 1992 के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो बाबरी मस्जिद की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी बाय कर सेवक्स के नाम से, जो दे आर कॉल्ड, जिन्होंने डिसमेंटल किया सारे प्रोसेस को
और उन्होंने कहा ये योदिया के अंदर सिंबल है, और उन्होंने कहा कि इसके नज़दीक तरीन और कोई मस्जिद जो है उसको नहीं गिराया गया, उसको तबाह और डिस्ट्रक्शन नहीं की गई थी, सिर्फ इसकी की गई थी। और जो कर सेवक्स हैं उन्होंने कोई रॉयट्स नहीं किए दूसरी लोकेशंस पे। खैर एनी हो, उसके अलावा इसकी विसिनिटी की बात हो रही है, उसके अलावा तो सारी बात है ये डिबेट कंट्रोवर्शियल है। लेकिन जो आरएसएस चीफ ने बात की है कि जो कहते हैं कि जिस टेम्पल को बिल्ड करना एक बहुत बड़ा जॉय है, एक बहुत बड़ी खुशी है, और बहुत सारा अभी और काम होना है। अब ये जो बहुत सारा और काम होना है, क्या इससे मुराद और बहुत सारे मंदिर बनाने हैं, क्या और बहुत सारी मसाजिद गिरानी है, और ये किस चीज़ की स्ट्रगल कर रहे हैं? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसे वो कहते हैं ना, वो ख्वाब है, वो कहते हैं इसको फुलफिल होना है, और अभी मंजिल जो है अचीव करनी है। सो इट मीन्स कि वो शायद लोगों को ये ज़रूर कह रहे होंगे, शायद वो ये ना कहना चाहते हों कि मस्जिदें गिरानी हैं, बट शायद वो ये कहना चाहते हों कि वो जो एक सोशो कल्चरल एंड पॉलिटिकल नैरेटिव भारत के अंदर होना चाहिए, या जो इंडिया की जो ओरिएंटेशन है, जैसे इंडिया को एज ए भारत कहा जा रहा है या इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि हिंदू कल्चर जो है, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, कि मुझे उनकी बातों से ये लगता है कि जो हिंदू कल्चर है उसको वो अहमियत दे रहे हैं। और वो कहते हैं हमारी बड़ी लंबी जारी बात है, हिस्ट्री है, इस हवाले से बहुत सारे जो कल्चर हैं वो फेड हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं, लेकिन हिंदू कल्चर जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये जैसे वो कहते हैं ना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स कमिंग फ्रॉम आरएसएस चीफ। वो कहते हैं जी भारत के अंदर बड़े सारे खुदा हैं, बड़े सारी ज़ुबानें हैं, बड़े सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, बहुत सारे मज़ाहब हैं, और जिसे वो कहते हैं ना कि जी दुनिया हमें देख रही है हर तरफ से, एंड हम ये अपना जो मिशन है इसको अचीव करेंगे। सो ऑब्वियसली ये एक इसको सिंबल ऑफ स्लेवरी कहना, इट मीन्स कि इंडिया के अंदर बस ये एक ये जो माइंडसेट है वो प्रिवेल कर गया, जो इस हवाले से है। अगर आप देखें कि जो जिसे कहते हैं ना कि अब फॉर एग्जांपल ये जो सिल्वर ब्रिक, ठीक है जी, जिसको डोनेट किया था नरतिया गोपाल ने, जिसकी कहा जाता है कि जो कीमत है वो 26 लाख रुपए के करीब थी, ठीक है जी। मोदी साहब ने इसको लगाया, उसके बाद उसको रिमूव कर लिया गया, और फिर उसको बैंक के लॉकर में लेके चले गए। और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, आई कांट प्रोनाउंस इट अनफॉर्चुनेटली, वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक़्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई, और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें।